नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल JPR क्लासेस 2.0 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले की वीडियो में हमने पढ़ा था पहला हमारा जो टॉपिक था अल्फाबेट सेक्शन में हमने पढ़ा था यूजुअल ऑर्डर, फिर हमने पढ़ा था रिवर्स ऑर्डर, फिर पढ़ा था फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर कैसे देते हैं और इसमें प्रश्नों का प्रकार कितने का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है हमारा ये टाइप जो है टाइप है चौथा, और दिया गया है सेकेंड हाफ रिवर्स अर्थात द्वितीय अर्धांश उल्टा। इससे पहले हम पढ़े थे वो हमारा था फर्स्ट हाफ रिवर्स अर्थात पहला अर्धांश उल्टा था। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है द्वितीय अर्धांश उल्टा। द्वितीय अर्धांश उल्टा का मतलब ए से एन तक सीधा रहेगा, और ये द्वितीय अर्धांश यानी आधा, ये इधर से आधा ये हो गया, ये आधा दूसरा है, ये जेड से एन की तरफ अर्थात उल्टा क्रम में लिख दिया जाता है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न हम करते हैं तो उसमें अक्षर का मान जब भी 13 या 13 से कम आए तो उत्तर वही लिखते हैं, और यदि अक्षर का मान 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाकर उत्तर को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा भी गया है कि 13 या 13 से कम आए अक्षर का मान तो वही लिखते हैं, यदि 13 से ज्यादा आता है तो 40 से घटाकर उत्तर को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें अपना पहला प्रश्न और उसका उत्तर कैसे प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के, बाएं 17वें अक्षर के, दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है बाएं से 19वां अर्थात बाएं से 19वां ले लिए हम। फिर दिया गया है बाएं से 17वां, ये हो गया बाएं से हमारा 17वां। फिर दिया गया है दाहिने से 22वां, दाहिने से 22वां दिया गया है, ये हो गया हमारा। लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 17, राइट से 22 यहाँ पे दिया गया है। अब आपको पता है जब सेम डायरेक्शन आता है तो घटाया जाता है, तो हम इसमें से घटाएंगे। 17 में से मतलब 19 में से 17 जाएगा तो आगे क्या 2। अब आएगा राइट साइड से 22। अब लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है तो हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, लेफ्ट साइड से 24। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से 24 आ गया। अब आपको यहाँ पे बताया गया था कि यदि अक्षर का मान 13 या 13 से कम आए तो उत्तर वही लिखते हैं, यदि 13 से अधिक आता है तो उसको 40 से घटा कर लिखते हैं। जब 40 से घटाएंगे तो 13 मतलब 40 में से 24 जाएगा तो आएगा कितना, लेफ्ट साइड से 16। और लेफ्ट साइड से आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, वह आता है पी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा पी। और अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, और आइए देखते हैं हम इसका उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दिया गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो आइए इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। यहाँ दिया गया है बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो दिया गया है बाएं से 16वां, बाएं से हमने ले लिया 16वां अक्षर। फिर दिया है दाहिने से 7वां अक्षर, ये हो गया दाहिने से 7वां अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड से 18वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आया तो जोड़ेंगे, तो जब 16 में हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 23। यहाँ आ गया लेफ्ट साइड से 23 और राइट लेफ्ट साइड से 18। लेफ्ट अप टू लेफ्ट है तो इसको हम घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट साइड से 5। 23 में से जब 18 जाएगा तो आएगा 5। अब आपको पता है कि यह 13 से कम है, अक्षर का मान 13 से कम आया है तो इसका उत्तर वही लिखेंगे। और आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा है, 5वां अक्षर वह आएगा ई। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया हमारे पास ई। यहाँ पहले प्रश्न में हमने देखा कि उत्तर अक्षर का मान जो है वह 13 से अधिक था तो हम 40 से घटाकर उसका उत्तर प्राप्त किए थे। इसमें जो है
13 से कम आया था तो उसका उत्तर वही लिखे थे। अब हम इसमें एक प्रकार का प्रश्न और करेंगे और यह टाइप हमारा अब समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न और आइए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है राइट साइड से 7 और लेफ्ट साइड से 18 और दिया गया है राइट साइड से 22। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट आएगा तो जोड़ेंगे। हाँ, लेफ्ट टू राइट जब आता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ आएगा राइट साइड से 25 क्योंकि यहाँ पे 18 और 7 हो जाएगा 25 और फिर दिए गए है राइट साइड से 22, यहाँ है राइट साइड से 22। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है राइट टू राइट है, सेम डायरेक्शन आता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड से 25 में से 22 जाएगा तो आएगा कितना, राइट साइड से 3। अब यहाँ पे आपको पता है राइट साइड से 3 आ गया। और आपको ज्ञात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से आपको अक्षरों का मान याद नहीं है, तब क्या करते हैं, जब राइट साइड से आपको अक्षरों का मान याद नहीं रहता है और उसको लेफ्ट साइड में बदलकर मान निकालना पड़ता है, तो क्या करते हैं 27 में से राइट साइड के मान को घटाकर लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें राइट साइड का मान 27 से घटाएंगे, जब 27 से घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट साइड से 24। अब यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड से 24। अब आपको ज्ञात है कि यह 13 से कम है, सॉरी 13 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे 40 से घटाकर उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो जब 40 में से हम 24 को घटाएंगे तो आएगा कितना, लेफ्ट साइड से 16। और आपको ज्ञात है कि लेफ्ट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर कौन सा है, वह है पी। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारे पास पी। यहाँ पे हमने देखा कि राइट साइड से, यहाँ पे राइट साइड से मान 3 आया था और राइट साइड से हमको ज्ञात नहीं है मान, तो 27 में से घटाकर लेफ्ट साइड में बदल लेंगे और लेफ्ट साइड में बदलने के बाद आया था 24 और 24 पता है कि यह 13 से अधिक है, तो 13 से अधिक है तो 40 से घटाकर उसका मान प्राप्त करेंगे। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि मान जब भी अक्षर का मान 13 या 13 से कम हो तो उत्तर वही लिखते हैं, यदि 13 या 13 से अधिक होगा अक्षर का मान तो 40 से घटाकर उत्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा चौथा टाइप यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि इस टाइप के प्रश्नों को में समझने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे आपसे इसे अगले वीडियो में और अपना 5वां टाइप पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।